Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are fine. On behalf of ISES school system, allow me to extend a warm welcome to all of you. Let me briefly introduce myself. My name is Miss Nabila from ISES school system online learning. I am delighted to be here today to talk to you. The purpose of this presentation is to help you in understanding computer science. Class 6 Computer Lecture number 7. वी आर ऑन लेक्चर नंबर 7. आई होप सो आप लोगों ने फर्स्ट 6 लेक्चर क्लियर कर लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे और क्लास वर्क भी डन कर लिया होगा. इफ़ यू कवर दिस लेक्चर you are sure to listen me carefully. So I am going to introduce you with the basic concept of computer science. First of all, I want to deliver message of the day. Mistakes are proof that you are trying. इसका मतलब है कि मिस्टेक्स हमारा सबूत है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं. मतलब जैसे आप लोग देखिए कि मिस्टेक्स अगर हम लोग कोई चीज़ एक बार बनाते हैं, जैसे आप लोगों को एग्जांपल दी जाए कि आप लोगों को एक्टिविटी दी जाती है फ्राइडे एक्टिविटी टास्क, तो उसमें आप लोग एक एक्टिविटी बनाते हो. आप लोगों को उस चीज़ में इतना स्कोप नहीं है कि आप लोग वो ड्राइंग कर सको या वो चीज़ कर सको. आप लोगों की फर्स्ट टाइम इतनी अच्छी नहीं बनती, तो देन आप फर्दर अगेन ट्राई करते हो कि वो चीज़ अच्छी बनी. तो मतलब हम लोग ट्राई करते रहते हैं जब तक हमारी चीज़ परफेक्ट ना बने, जब तक हमारा दिल सेटिस्फाई ना हो तब तक हम लोग ट्राई करते रहते हैं. तो हमारी अगर मिस्टेक्स हो जाती है, कुछ चीज़ गलत हो जाती है, अगर हम कुछ चीज़ लिख भी रहे हैं, कुछ चीज़ हमारी मिस्टेक्स हो जाती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग काम छोड़ देंगे. अगर हम लोग मैथ में अगर कोई क्वेश्चन है वो हमारा सॉल्व नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग मतलब छोड़ देंगे कि छोड़ो जी नहीं होता सॉल्व हमसे. तो हम लोग उसको ट्राई करेंगे, हम लोग अगेन पीछे से स्टेप देखेंगे कि कहाँ से हमारी मिस्टेक आई है, मिस्टेक पहले सॉल्व करेंगे देन हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो इस तरह ही होता है. जो मिस्टेक्स होती है वो हमारा सबूत होती है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कि मतलब हम लोग जब तक कोशिश करते रहेंगे तभी हम लोग चीज़ परफेक्ट कर पाएंगे. तो मिस्टेक्स आर प्रूफ, ये हमारा सबूत है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं. हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए. हमेशा एक चीज़ अच्छी नहीं बनती तो हम लोग फिर ट्राई करनी चाहिए. ये नहीं कि हम लोग हार मान के मतलब गिव अप कर दे कि नहीं हो सकती चीज़ हमसे, इम्पॉसिबल है. तो इस तरह नहीं होता. तो हम लोग को कोशिश करनी चाहिए. हमारी जो मिस्टेक्स होती है तो वो सबूत होता है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं. नाउ फोकस ऑन टुडे टास्क. Your number 2 working with Windows. We are on your number 2 working with Windows. About previous lecture, book reading. Please see on page number 32 on your computer. आप लोग पेज नंबर 32 पे आ गए होंगे. तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में क्या सीखा था. हम लोगों ने मेन चीज़ क्या सीखी थी, क्रिएटिंग अ न्यू फाइल. हम लोगों ने न्यू फोल्डर बनाना सीखे थे. क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर, हम लोगों ने फोल्डर बनाना सीखे थे. तो आज हम लोगों ने क्रिएटिंग अ न्यू फाइल बनाना सीखनी है. यहाँ तक आप लोगों को फर्दर मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था कंप्यूटर पे कि हम लोग कैसे फोल्डर बनाते हैं. तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, कि फाइल कैसे बनाते हैं. फोल्डर तो हम लोगों ने सीख लिया, तो अब हम लोगों ने फाइल बनाना सीखनी है. तो यहाँ तक आप लोगों को रीडिंग डन है. हम लोगों ने यहाँ से पढ़ना है 4.2.1 क्रिएटिंग अ न्यू फाइल. प्लीज सी ऑन पेज नंबर 32 क्रिएटिंग अ न्यू फाइल. अब ये कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू फाइल, अगर आप न्यू फाइल बनाना चाहते हैं, रीच द न्यू मेन्यू बाय फॉलोइंग द पॉइंट 1 to 5 मेंशन अबव. तो आप लोग वहाँ जाए जहाँ ऊपर आप लोगों को 1 to 5 पॉइंट मेंशन है. तो हम लोग वो पहले चेक कर लेंगे, क्योंकि वो चीज़ ज़रूरी है. आप लोगों ने चलो कल भी पढ़ा है, लेकिन वो आप लोग अगेन रिपीट कर लो कि क्रिएटिंग अ न्यू फाइल बनाने के लिए स्टार्ट से हम लोग देख रहे हैं. तो वो वाले स्टेप भी बिल्कुल फोल्डर की तरह ही है जैसे हम फोल्डर बनाए थे. उसके पहले 5 स्टेप. तो फर्स्ट स्टेप है हमारा डबल क्लिक कंप्यूटर फोल्डर. हम लोगों ने डबल क्लिक किया है कंप्यूटर पे, कंप्यूटर फोल्डर. तो हम लोगों ने डबल क्लिक द ड्राइव वेयर यू वांट टू क्लिक क्रिएट अ न्यू फोल्डर. सबसे पहले हम लोगों ने कंप्यूटर है जो माई कंप्यूटर, हम लोगों ने वो खोला है. वो आप लोगों को ओपन करना आता होगा क्योंकि मैंने आपको पीछे सिखाया था. तो हम लोग अब आगे जा रहे हैं. तो हम लोगों को वो लोग कह रहे हैं कि डबल क्लिक द ड्राइव वेयर यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर. आप लोग वहाँ डबल क्लिक करोगे जहाँ आप लोग अपना फोल्डर बनाना चाहते हो. ये फोल्डर के लिए स्टेप था. तो आप लोग यहाँ लिख सकते हो क्रिएटिंग अ न्यू फाइल. ओके स्टूडेंट्स, फाइल की बात कर रहे हैं तो फाइल के लिखेंगे, फोल्डर के बारे में कोई मेंशन नहीं करें. यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल, फिर पॉइंट द कर्सर एट द ब्लैंक स्पेस इन द ओपन मेन्यू. पहले हम लोगों ने पॉइंट द कर्सर किया, मतलब अपना जो माउस से कर्सर जो है वो पॉइंट किया जहाँ हम लोगों को ब्लैंक स्पेस थी, जहाँ हम लोगों की खाली जगह थी, वहाँ हम लोगों ने कर्सर लेके गया. ये कर्सर यही होता है ना, तो ये लेके गया. तो हम लोगों ने आगे फॉरवर्ड किया, फिर राइट क्लिक किया, तो हमारा न्यू मेन्यू ओपन हुआ है. मेन्यू की अगर पता होगा कि चीज़ मेन्यू क्या होती है, ये जैसे ये चीज़ है तो ये मेन्यू है. अगर हम लोगों ने राइट क्लिक किया तो ये मेन्यू ओपन हो गया.
तो ये चीज़ मेन्यू होती है। अगर आप लोगों को माइंड में नहीं है तो फिर मैं बता देती हूँ, ये मेन्यू ओपन हुआ है, ये देखिए ये मेन्यू ओपन हो जाता है। अब इन्होंने कहा है पॉइंट अ न्यू अनदर मेन्यू ओपन, न्यू पे क्लिक किया तो हमारा अनदर मेन्यू ओपन हो गया। यहाँ तक हमारा स्टेप है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को यहाँ तक स्टेप क्या क्या थे, तो हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, देन मैं आप लोगों को आगे क्रिएटिंग का फाइल का बताऊँगी। स्टूडेंट्स देखिए ये हमारी ड्राइव है, लोकल डिस्क ई ड्राइव होती है। मैंने आपको बताया भी था कि हमारे कंप्यूटर की पार्टीशन होती है पिछले लेक्चर, तो उस चीज़ को हम लोग इतना नहीं देखेंगे। अब जो टॉपिक है हम लोग उस पर आएंगे। ये ड्राइव्स होती है, तो लोकल डिस्क ई है और लोकल डिस्क डी है। हम लोग को हाँ हम लोगों ने फ़ाइल क्रिएट करनी है। मैं आप लोगों को मैं सी में करना चाहती हूँ। अब जहाँ आप लोगों ने करनी है वहाँ मतलब करेंगे, तो यहाँ हम लोगों ने क्लिक किया। अब इन्होंने कहा है ब्लैंक स्पेस पे आप लोगों ने राइट क्लिक करना है। ब्लैंक स्पेस पे, ये नहीं कि इसके ऊपर राइट क्लिक कर दे, नो, ब्लैंक स्पेस पे आप लोगों ने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक कर दिए तो ये हमारा मेन्यू ओपन हुआ। मेन्यू ही बताया था ये हमारा मेन्यू होता है। तो हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू ये थोड़ा मैं आगे करती हूँ, आप लोगों को नज़र ना आए, मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग थोड़ी शॉर्ट है। इधर ये मैंने इस जगह क्लिक किया, ये इस जगह, ये नहीं कि मैं उधर क्लिक कर रही हूँ, ये इधर। तो ये न्यू है, ये हमारा फोल्डर, ये हमारा था कि फ़ोल्डर के लिए बनाने के लिए था, ठीक है। अब फाइल्स के लिए ये था कि फाइल का, अब फाइल्स के लिए अब जैसे असेंबली है, ये हमारे फोल्डर्स है, तो इसलिए फ़ोल्डर का ऑप्शन दे रहा है। सॉरी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा इसलिए फ़ोल्डर का ऑप्शन दे रहा है। इधर जाए, अब यहाँ फाइल्स का ऑप्शन देगा, देखिए आप ज़रा, ये खाली जगह, यहाँ भी खाली जगह कर तो ये न्यू, देखिए न्यू है ना, आ गया ना। पहले हम लोगों को था कि वहाँ फोल्डर की इसलिए ऑप्शन दे रहा था क्योंकि सारे फोल्डर थे, तो सारी बात है फोल्डर्स के अंदर ही फाइल होती है, तो इसलिए फोल्डर का ऑप्शन दे रहा था। अब फाइल्स है, तो आप लोग देखिए यहाँ आप लोगों ने क्या फाइल करना, यहाँ तक हम पहुँच गए, न्यू का मेन्यू ओपन कर दी। अब हम लोग रीडिंग आगे करेंगे। सॉरी, न्यू पॉइंट द कर्सर एट द टाइप द फाइल यू वांट टू क्रिएट एंड क्लिक द ऑप्शन। आप लोग वो वाली एक पॉइंट कर्सर वहाँ लेके जाओगे, वहाँ क्लिक करोगे जो आप लोग टाइप ऑफ द फाइल आप यू वांट टू क्रिएट करना है। ये टाइप ऑफ द फाइल क्या है? टाइप ऑफ द फाइल क्या है कि आप लोग कौन सी फाइल क्रिएट करना चाहते हो? MS वर्ड की फाइल क्रिएट करना चाहते हो, PPT बनाना चाहते हो तो पावर पॉइंट की फाइल होगी। इस तरह ही जैसे MS एक्सेल है वो भी है, तो उसकी आप फाइल बनाना चाहते हो तो वो वाली फाइल आप ओपन करोगे, मतलब जो भी आप चीज़ की फाइल बनाना चाहते हो तो वो ओपन करोगे। तो हम लोग जैसे मैं हूँ तो मैं MS वर्ड की फाइल बनाऊँगी, वो क्रिएट करना चाहती हूँ। तो हम लोग इधर थे तो यहाँ तक आए थे, तो ये देखिए MS वर्ड, ये है माइक्रोसॉफ्ट विजियो ड्राइंग। इससे हमारे पास विजियो होती है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट विजियो होता है, इससे हम लोग ड्राइंग करते हैं, चीज़ें ड्रॉ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। आगे वेब डिज़ाइनिंग ग्राफिंग होती है तो हम लोग फर्दर चीज़ करते हैं। ये हमारा MS एक्सेल वर्कशीट है, इस पर हम लोग, ये हमारे पास स्प्रेडशीट होती है, तो हम लोग इस पर काम करते हैं, ये कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा यूज़ होती है। इस तरह हमारा ये पावर पॉइंट है, जैसे मैं प्रेजेंटेशन बना रही हूँ प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइपिंग के लिए, ये टाइपिंग सबसे अच्छी उसकी है कि इसमें टाइप करते हैं। ये इस तरह बहुत सारी है मेरे कंप्यूटर में, जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगी वही आप फाइल कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो हर ही कंप्यूटर में होता है, तो इसलिए मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बता रही हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स है, तो हम लोग ये मतलब ये क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये हम लोग क्लिक कर दिए, आ गया ना न्यू माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स। रुके मैं आपको थोड़ी चीज़ें डिलीट करके बताती हूँ। ये मैं डिलीट कर दिए ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। ये था ना, यहाँ तक हो गया कि हमारी न्यू डॉक्यूमेंट्स बन गए, यहाँ तक बस ये काम करना है जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स करनी है। नाउ इन्होंने कहा है क्लिक द ऑप्शन यू कैन टाइप इट्स नेम नाउ। अब आप लोगों ने किया तो आप लोगों का नेम आ गया, देखो न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो डॉक्यूमेंट्स आ गया, नेम के थ्रू आ गया। तो हम लोगों ने आगे क्या पढ़ना है, इन द सेम वे अ न्यू फाइल कैन बी क्रिएट इन एनी लोकेशन। बिल्कुल यही मेथड है, आप लोग कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हो, बस वो वाली क्लिक कर देना। अब इन्होंने कहा रीनेमिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल और फोल्डर। आप लोगों ने रीनेम करना है कि कैसे, मतलब एग्जिस्टिंग फाइल का रीनेम करना है, मतलब इसका नेम करना है जैसे आप लोग मेंशन करना चाहते हो, जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्री का नेम करना चाहते हो। आप लोगों ने फाइल बना ली, तो ये इन ऑर्डर टू गिव अ न्यू नेम टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल और फोल्डर डू द फॉलोइंग स्टेप। आपको ये फॉलोइंग स्टेप करने पड़ेगी अगर आप लोगों ने रीनेम करना है फाइल को, ये फोल्डर। अभी हम लोग फाइल के बारे में बात रहे हैं, तो आपको फोल्डर को रीनेम करना भी मतलब वही मेथड है, एक चीज़ है। तो पॉइंट द कर्सर एट द फाइल और फोल्डर यू वांट टू रीनेम, पॉइंट द कर्सर करेंगे,
इनका इसका मतलब ये है कि हम लोग इसको पॉइंट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है जी राइट क्लिक नाउ द मेन्यू ओपन। राइट क्लिक करेंगे तो हमारा मेन्यू ओपन होगा, मेन्यू ओपन हो गया। नाउ क्लिक एट द रीनेम ऑप्शन इन द मेन्यू। नाउ द ओल्डर नेम शैल बी हाईलाइटेड इन द बॉक्स। आप लोग क्लिक करोगे, रीनेम ऑप्शन है इन द मेन्यू नाउ में क्लिक करोगे तो आप लोगों का ओल्डर नेम शैल बी, मतलब जो ओल्डर जो होगा नेम, जैसे वो न्यू माइक्रोसॉफ्ट विंडो है तो वो उसका हाईलाइट हो जाएगा। तो फिर इन्होंने कहा है देन अगला पेज है, नेक्स्ट पेज है न्यू टाइप द नेम ऑफ द फाइल और फोल्डर। तो हम लोग यहाँ तक थे कि हम लोग मेन्यू ओपन किया था, मेन्यू ओपन कर लिया था राइट क्लिक करके। अब इन्होंने कहा रीनेम ऑप्शन। रीनेम ऑप्शन कौन सा है? ये है रीनेम, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक कर दिया। अब ये जो है न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट हाईलाइट हो गया, यही कह रहे हैं ना कि हाईलाइट हो जाएगा, देख हाईलाइट हो गया वो चीज़। तो अब इस पर हम लोग क्लिक कर दिए। अब हम लोग इसका डॉक्यूमेंट क्या देना चाहते हैं, तो इसका हम लोग फाइल का नेम देना चाहते हैं। अब क्लास 6 लेक्चर नंबर 7 इंफॉर्मेशन। इसके ऊपर कोई होमवर्क का इन्फॉर्मेशन है, मैंने अपनी मर्ज़ी से दे दिया। आप लोगों ने जो फाइल का नेम आप लोग देना चाहते हो तो उसके मुताबिक आप लोग दोगे जो आप लोग सारी ये। तो ये हम लोगों का फाइल का नेम बन गया। इस डायरेक्टली स्टूडेंट ये वाली चीज़। तो अब आप लोगों को ये दफ़ा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी ओपन करके दिखा देती हूँ। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपके कंप्यूटर में है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक दफ़ा दिखा देती हूँ आप लोगों को। एक मिनट, ब्लैंक में पहले हम लोग दिया है, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट, इसको मैं छोटा कर देती हूँ। हम लोग मिनिमाइज़ करना भी सीखा है, मिनिमाइज़ कर दिया। तो ये चीज़ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये होम होता है तो ये चीज़ें आ जाती है इस पर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या बेसिकली, और भी चीज़ साथ पढ़ेगी तो फिर आप लोगों को फर्दर इन्फॉर्मेशन है कि जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट मतलब एमएस के बारे में पढ़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग नेम करते हैं, जैसे हम लोग ISCS स्कूल सिस्टम है, ISCS स्कूल सिस्टम लिख दिया। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर देते हैं, फिर हम लोग होम पे जाते हैं तो इसको हाईलाइट करना है। तो इसको ये हाईलाइट हो गया, मतलब इसका कलर आ गया, ISCS स्कूल सिस्टम कलर में आ गया। इस तरह हम लोग फर्दर कलर कर सकते हैं। इसको मैंने अगर बड़ा करना है तो हम लोग इधर जाएंगे एलान में, तो इस तरह ये आ जाएगा। और फिर हम लोगों ने इसको अंडरलाइन करना वाला ये हाईलाइट है, और ये कर्लिंग करना है। कर्लिंग है कि किस में आना चाहिए, पर्पल का तो पर्पल आ जाएगा इस तरह, ब्लैक है ब्लैक आ रहा है इस तरह। ये चीज़ सेलेक्ट ऑल करके करेंगे, कंट्रोल C। तो मैं ग्रीन किया तो ग्रीन आ गया, कलर इसका चेंज हुआ। ये टेक्स्ट का होता है। ये तो फर्दर इसका बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन है कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड काम करता है और ये चीज़ें। फिर आगे फर्दर में पढ़ोगे, जो आप लोगों का टॉपिक था वो आप लोगों को क्लियर हो गया कि कैसे फाइल बनाते हैं। तो डोंट सेव, ये मैंने तो आपको जैसे समझाने के लिए बताया। तो ये हमारा हो गया, तो आप लोग समझ आ गया होगा कि कैसे फाइल बनाते हैं। नाउ आगे है नाउ टाइप द नेम और अ फाइल, द फाइल और फोल्डर, प्रेस द इंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड से हम लोगों ने किया द फोल्डर और फाइल कैटरी ने। हम लोगों ने कीबोर्ड से मैंने नाम लिखा था कि क्लासेस है, तो यही बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को फाइल बनाना आता होगा। तो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया, हमारा कोर्स भी शॉर्ट है, मतलब फर्स्ट 2 लेक्चर हम लोगों के आएंगे पेपर में। तो देन फर्दर आप लोगों को मैं ऐसा 2-3 ही लेक्चर रहते हैं तकरीबन, तो आप लोगों को करवा दूँगी। अब हम लोगों को अपने क्लास असाइनमेंट पे आते हैं। क्लास असाइनमेंट है राइट डाउन शॉर्ट की फॉर कटिंग पेस्टिंग कॉपिंग एंड पेस्टिंग ऑफ द फोल्डर, ये वाला टॉपिक है। इसलिए ये मैं पहले आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोग ये शॉर्ट की मतलब याद कर लो, ताकि फिर हम लोग आगे लेक्चर हो तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि क्या की आप लोगों ने याद की हुई थी, तो आप लोगों को वो चीज़ आनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको फर्दर बता रही हूँ। क्लास असाइनमेंट है 6 इसलिए क्योंकि हमारे जो सोल्व एक्सरसाइज है उसमें के इसका नेमिंग 6 थी। राइट डाउन शॉर्ट की फॉर कटिंग पेस्टिंग कॉपिंग पेस्टिंग और फाइल और फोल्डर बनाना सीख लिया। अब कैसे उसकी शॉर्ट की कट करने से Ctrl+X कीबोर्ड पे Ctrl+X करेंगे। ABC वो सारा होता है ना इसकी नेमिंग अल्फ़ाबेटिक, तो उसमें हम लोग X ढूंढ के और वो क्लिक कर देंगे।
मतलब दोनों को साथ दबाना है। ये नहीं कि पहले कंट्रोल दबाओ फिर आप लोग एक्स दबाओ, इस तरह नहीं, दोनों को साथ दबाना है। प्लस है ना तो साथ काम करना। इस तरह कॉपी के लिए आप लोगों को क्या है, कंट्रोल प्लस सी। कॉपी के लिए कंट्रोल को दबाना है और सी की को दबाना है। इस तरह पेस्ट के लिए कंट्रोल और वी दबाना है, तुम्हारा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। तो आप लोग ये ट्राई करो, दोनों को एक साथ दबाना है। एक दफ़ा मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ, लेकिन कल आप लोगों को फर्दर एक्सप्लेनेशन इस पर दूंगी कि कैसे कट किया, कैसे पेस्ट किया, कैसे कॉपी किया। तो आप लोग बस ये याद रखो कि ये चीज़ें कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। तो ये आप लोग क्लास 7 भी कर लो और देन आप लोग याद भी कर लो, फिर कल हमारा लेक्चर ज़्यादा इजी होगा, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। आई लर्न द रीडिंग प्लस डू योर नंबर 2, learn the reading plus do and memorize your classwork, your diary. Okay students, I hope you understand your classwork, do your home tasks with full concentration. Love is Miss Nabila. Stay home, stay safe.